आप एक नामचीन शख्सियत है जी, एक अच्छे कोच में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? देखो जी, हम गुरु हनुमान को सामने रखते थे। हाँ जी। अभी उसमें क्या क्या खासियत है, बीबी भागवत में क्या क्या खासियत है, केपी रॉय में क्या क्या खासियत है, रिसाल सिंह कोच में क्या क्या खासियत है। अच्छा, ये खासियत देखते थे उनकी क्या क्या है। ठीक है। अगर कोई उनमें बुराई तो वो छोड़ वो देते छोड़ थे, देते। तो हम ज्यादातर ये छाट के उसी हिसाब से हम वो रखते थे। तो गुरु जी के पास हम बतौर पहलवान भी रहे, बतौर कोच भी रहे। और नजदीकी से देखा, नजदीकी से देखा उसको तो, और उसको तो जब से देखा है, जब से वो 63 की बात है, हाँ, आज की बात नहीं है। आपने अपने जीवन में कुश्ती में कितने बदलाव देखे जी? कुश्ती कितने बदलाव से गुजरी आपके जीवन काल में? देखो, पहले लड़ने का जो है ना ज्यादा टाइम होता था। हाँ जी। तो उसमें हमारे जो बड़े पहलवान वो सक्सेस होते थे। ठीक है। जैसे जैसे समय घटता गया, बड़े पहलवानों के मेडल भी घटते चले गए। ठीक है। जैसे जैसे वो घटते चले गए तो कुश्ती जो है ना छोटे वजन पे सीमित आ गई होगी, जी, हाँ। आ गई। फिर देखिए, एक ये भी क्वेश्चन है, अब छोटे पहलवान हमारे ज्यादा मेडल लाते हैं, बड़े कम लाते हैं। पहले उल्टा था, पहले बड़े में पहलवान आते थे मेडल, ये छोटे में आते थे। क्या है, अब कंपटीशन, हाँ जी। अगर देश के अंदर ज्यादा कंपटीशन अगर आप देखा जाता है तो छोटे वजन में मिलेगा आपको। हाँ जी। तो जिसमें कंपटीशन ज्यादा होगा उसी में ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। आप ये पता नहीं रहता कि अगले साल कौन सा पहलवान किसको हरा के कहाँ चला जा, तो वो छोटे वजनों में है। बड़े पहलवान थे, अब अभी देखिए बड़े पहलवानों में अगर एशियाड में मेडल लगाओ तो सतपाल पहलवान का किस में आया मेडल? 100 किलो में। हाँ जी। अगर करतार का मेडल किस में आया? गोल्ड। दोनों का गोल्ड किस में आया? 100 किलो में। तो ना तो ऊपर आया ना नीचे आया। 90 में क्यों नहीं आया? हाँ जी। 90 किलो में क्यों नहीं आया? तो 100 का ही वजन मतलब आया था। उसके बाद बड़े वजन में मेडल ही घट गए। हाँ जी। जबकि बड़े वजन की क्या लड़ाई तो बड़े जी। फिर उसके बाद कौन आया? सुभाष पहलवान आया, जो एक सुभाष एशिया में आया। हाँ जी। संजय आया, सुभाष आया, ये लोग आए। तो फिर छोटे वजन में तो आप देखिए, महावीर पहलवान आया, जगमंदर पहलवान आया, सतवीर पहलवान आया, इधर आप राजेश आया, अशोक कुमार आया। आप कितने पहलवान हमारे अखाड़े के आए हैं। वेद आया, सुदेश है, प्रेमनाथ है। तो ये सब पहलवान जो है ना छोटे वजन के नीचे आए सारे। तो द्रोणाचार्य किस सन में मिल गया था जी आपको? देखो, द्रोणाचार्य तो मुझे पहले मिलना चाहिए था, हाँ जी। हम वो था नहीं मिल पाया। लेकिन वो अच्छा हुआ कि जब से ये जिस साल लाइफ टाइम शुरू हुआ तो मेरे को लाइफ टाइम मिला। लाइफ टाइम का ये मान लो पहला सही है जी फिर आपको? हाँ, पहला तो हमारे अखाड़े में हम पहला हूँ लाइफ टाइम का, क्योंकि लाइफ टाइम 20 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं। अच्छा जी, अचीवमेंट 20 हाँ, साल की। अब जो रेगुलर है वो 3 साल की अचीवमेंट होती है। तो आपकी तपस्या तो बहुत बड़ा है जी। 20 साल तपस्या तो करी है जी, तपस्या तो आज भी कर रहे हैं। हाँ जी। आखिरी कुश्ती आपकी किस सन में लड़ी थी जी आपने, जो याद हो, और किसके साथ, जिसके बाद फिर आप नहीं लड़े? कुश्तियां तो हमारी करतार पहलवान से भी हुई है। अच्छा जी। लेकिन जिसके हम फिर बाद में कोच बने। हाँ। तो 73 में मेरी एक्टिव कुश्ती थी। हमारे वेद से भी हुई है, जो हमारा वेद था पहलवान, मेरे वेट में आए। मतलब कहने का ये है कि बहुत ऐसे पहलवान, वेदपाल मोर है, उनसे हुई है, सिकंदर पहलवान से हुई है। नहीं जी, आखिरी कह रहा जी, मतलब जिसके बाद फिर लड़ेगी? अब इनमें से ही है, इनमें से 73 के बाद फिर लड़ेगी जी। ठीक है। खेलों में राजनीति पहले थी और आज भी है, लेकिन पहले ज्यादा थी या आज? आज ज्यादा है। अच्छा जी। पहले राजनीति कुश्ती मतलब खेलों में कम थी, तो ज्यादा दिन चलती थी फेडरेशन में। आज तो कहते पता ही नहीं, अगले साल टूट जाती है फेडरेशन। तो राजनीतिक लोगों का दखल कम होना चाहिए खेलों में, जिसमें कम होगा वो फेडरेशन ठीक ठाक चलती है।
गुरु हनुमान और आपके बीच की कोई ऐसी याद हो और किसी को पता ना हो, ऐसी घटना कोई? एक हमारा पहलवान था, हमारे अखाड़े में ही पहलवानी करता था, लेकिन वो पहलवान जो है दिल्ली पुलिस में चला गया। अच्छा जी। जयप्रकाश पहलवान था, मांडोठी का। अच्छा, जयप्रकाश। हाँ। गुज्जर है कि जी जयप्रकाश? ना, गुज्जर वो दूसरा? पंडित जी था यहाँ अच्छा का। जी। लेकिन वो क्या हुआ कि वो फिर सुदेश पहलवान के सामने अड़ने लग गया। अच्छा जी। अखाड़े में 68 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी। तो गुरु जी ने मना कर दिया, क्योंकि सुदेश पहलवान ओलंपिक होके आया था। हाँ जी। तो फिर आ जाता। तो फिर वो क्या किया, वो दिल्ली पुलिस वाले वहाँ नरेला चले गए दंगल में। अच्छा जी। छठ को दंगल होता है वहाँ। वहाँ मैं भी चले गया। तो मेरी उनसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। छुट्टी दे दी, मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने मार लिया उसको। अच्छा जी। उसको? हाँ, और दूसरी कुश्ती उसी से, मोजीराम से, दिल्ली पुलिस वाले से, उसको भी मार लिया। ये हमारे अखाड़े के पहले। हाँ। लेकिन हमसे विरुद्ध हो गए थे। हाँ। जब मैं अखाड़े आया तो गुरु जी मेरे को बोले, अगर मेरे को तो ओलंपिक का मेडल मिल गया आज, मेरा लड़का जीत के आया, तो मुझे उठा कर सब पत्रकारों को ले गया। अच्छा जी। तो वो गुरु जी की बहुत बड़ी खुशी का दिन था। हाँ जी।